अस्सलाम वालेकुम तुत्ती। आज के लेसन में हम करेंगे कुछ रैंडम वर्ड्स जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है इल कुओरे। इल कुओरे जिसका मतलब है दिल। दूसरा है इल रेगालो। इल रेगालो जिसका मतलब है तोहफा। उसके बाद ला कैलकुलेट्रीचे। ला कैलकुलेट्रीचे जिसका मतलब है कैलकुलेटर। उसके बाद ला chiamata। ला chiamata इट्स मीन एंड देन il tablet। il tablet इसका मतलब टैबलेट। उसके बाद il computer। il computer जिसका मतलब है कंप्यूटर। उसके बाद il telefono। il telefono इसका मतलब फ़ोन। उसके बाद आता है il supporto। il supporto जिसका मतलब मदद। एंड देन il premio। il premio जिसका मतलब इनाम। उसके बाद आता है ला पेन्ना। ला पेन्ना जिसका मतलब है कलम। उसके बाद ला लेतेरा। ला लेतेरा जिसका मतलब हाथ। उसके बाद il libro। il libro जिसका मतलब है किताब। एंड देन il quaderno। il quaderno जिसका मतलब कापी। उसके बाद है la lente di ingrandimento। la lente di ingrandimento जिसका मतलब है वो शीशा जो अशिया की जिसामत को बड़ा दिखाता है। उसके बाद लोरोलोजो। लोरोलोजो जिसका मतलब है घड़ी। उसके बाद लिदेया। लिदेया जिसका मतलब है ख्याल यानी आइडिया। उसके बाद il megafono। il megafono जिसका मतलब है मेगाफोन। उसके बाद il grafico। il grafico जिसका मतलब है चार्ट। एंड देन ला पोस्ता। ला पोस्ता जिसका मतलब है डाक। उसके बाद ला फ्रेचा। ला फ्रेचा जिसका मतलब है तीर। उसके बाद आता है ला दोमांदा। ला दोमांदा इट्स मीन सवाल। एंड देन ला रिपारासियोने। ला रिपारासियोने जिसका मतलब है मरम्मत। उसके बाद आता है इन कोस्ट्रुत्सियोने। इन कोस्ट्रुत्सियोने जिसका मतलब है ज़ेरे तमीर यानी अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है क्रोचेविया। क्रोचेविया जिसका मतलब है चौक। एंड देन ला वेंदिता। ला वेंदिता जिसका मतलब है फ़रोख्त। उसके बाद il bersaglio। il bersaglio जिसका मतलब है निशाना। उसके बाद ला बंदिएरा। ला बंदिएरा जिसका मतलब है झंडा या परचम। एंड देन il denaro। il denaro जिसका मतलब है रकम। उसके बाद ली ओकियाली दा सोले। ली ओकियाली
दा सोले, जिसका मतलब धूप में इस्तेमाल होने वाली ऐनक यानी सन ग्लासेस। उसके बाद लो शॉपिंग, लो शॉपिंग, जिसका मतलब है खरीदारी। एंड देन ला स्पेजा, ला स्पेजा, जिसका मतलब सौदा सलफ यानी ग्रोसरी। उसके बाद इल कफ़े, इल कफ़े, जिसका मतलब कॉफ़ी। उसके बाद ई फ्योरी, ई फ्योरी, जिसका मतलब फूल। उसके बाद ला फोटो कामेरा, ला फोटो कामेरा, जिसका मतलब कैमरा। उसके बाद लाउतो, लाउतो, जिसका मतलब गाड़ी। सो अब हम लेते हैं आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट, जस्ट ये देखने के लिए कि आपने कितनी अच्छे तरीके से मेरे लेसन को सुना है और अपने माइंड में बिठाया है। सो या जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये टेस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मैं कोई उर्दू का एक वर्ड बोलूँगी और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस वर्ड को इटालियन में क्या कहते हैं। आप लोगों के पास ऊपर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, इन दोनों में से आपने मुझे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आप लोगों ने जस्ट चूज़ करने हैं ए या बी। जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टेस्ट समझ आ गया है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला लफ्ज़ है कॉफ़ी, कॉफ़ी। इसको इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इफ्योरी, ऑप्शन बी कफ़े। अब आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ए है या ऑप्शन बी है, ठीक है। सो मैं आपको देती हूँ जस्ट 5 सेकेंड। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कफ़े। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो हमारा दूसरा सवाल है खरीदारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाउतो या ऑप्शन बी शॉपिंग। आपके पास है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शॉपिंग। सो आप साथ साथ आपने जो पॉइंट है वो नोट करते जाएं कि आपने इतने पॉइंट में से इतने जवाब सही दिए हैं, ठीक है। सो हमारा तीसरा सवाल है काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए chiamata, ऑप्शन बी calcolatrice। अब आप मुझे बताएं कि इसको क्या कहते हैं, calcolatrice या chiamata। इसका सही जवाब है chiamata, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है फ़ोन को इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए il supporto, ऑप्शन बी टेलीफोनो। आप लोग बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी il टेलीफोनो। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है दिल को इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए cuore, ऑप्शन बी il regalo। आप लोग बताएं कि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए il cuore। उसके बाद हमारा छठा सवाल है मरम्मत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिपाराzione या ऑप्शन बी costruzione।
आप लोग बताएं कि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिपैराzione। उसके बाद हमारा 7वां सवाल है, फरोख्त को इटालियन में क्या कहते हैं? क्रोचेविया ऑप्शन ए, ला वेंडिता ऑप्शन बी। आप लोग बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ला वेंडिता। उसके बाद हमारा 8वां सवाल है, झंडे को इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बंदिएरा, ऑप्शन बी, बेरसालियो। अब आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ला बंदिएरा। उसके बाद हमारा 9वां सवाल है, घड़ी को इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लिदेया, ऑप्शन बी, ओरोलोजो। अब आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, ए या बी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरोलोजो। हमारा 10वां सवाल यानी लास्ट सवाल वो ये है कि तीर को इटालियन में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, फ्रेचा या ऑप्शन बी, पोस्ता। आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है, ए या ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, la freccia. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se lo è, mi fate sapere nei commenti e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo. Allah Hafiz.